श्री राम जय जय राम। तथा कहाँ तुलसी कृत जतमति अनुसार, आसन लीजय प्रेम किया वह पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम। पाणो महासायक चारुचापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। महेश्वराभ्याम नमः। श्री एकादशी दक्षिणेश्वराम सरकार। श्री हनुमते नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलोभ्यो नमः। श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्री रामचरितमानस की सुंदरकांड की कथा शुरू हो रही है, जिसमें सुंदरकांड की उसमें जामवंत जी महाराज के वचन जो है हनुमान जी को बड़े प्यारे लगे हैं। कौन से वचन? सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तो हनुमान जी महाराज ने सबको कहा, जब तक मैं सीता जी का पता लगा कर वापस ना आ जाऊं, यहीं मेरी प्रतीक्षा करना। थोड़ा सा कष्ट होगा तो कष्ट सह लेना, कंद मूल फल खाना, परंतु जब मैं वापस लौट के आ जाऊंगा तभी हम भगवान के पास वापस चलेंगे। और हनुमान जी महाराज का संकेत है, और यहाँ संकेत देखिए कि अगर मैं अकेले सीता जी का पता लगाकर वापस जाऊँ तो केवल मुझे यश प्राप्त होगा, परंतु यदि हम सब साथ वापस जाएंगे तो मेरे साथ साथ समस्त मानव भाइयों को भी यश प्राप्त होगा। अकेले मुझे यश ना मिले, अपितु हम सबको समान रूप से मिले, केवल हमें ना मिले। इसलिए हनुमान जी कहते हैं आप सब यहीं रुकें, आप सब यहीं रुके रहना। थोड़ा कष्ट होगा सह लेना, परंतु फिर भी रुके रहना। बंदर भालू बोले हमको पूरा विश्वास है सीता का पता लगा लेंगे। हनुमान जी महाराज बोले अवश्य मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हो ही काज मुहि हर्ष विशेखी। कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि मुझे विशेष हर्ष हो रहा है। किसी कार्य को आरंभ करने से पूर्व हमारा हृदय गवाही दे देता है कि कार्य सिद्ध होगा या नहीं। हनुमान जी कहते हैं कार्य सिद्ध होगा। मोहि हर्ष विशेखी। और हनुमान जी ने क्या कहा और क्या कर रहे हैं? बार बार रघुवीर संभारी, यही सूत्र है इस यात्रा का, रघुवीर संभारी। हनुमान जी महाराज बार बार राम नाम ले रहे हैं। किसी भी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण होता है टिकट। टिकट से यात्रा करिए। किसी के पास जब टिकट नहीं होता तो काला कोट वाला यमराज ही नजर आता है। यमा महाराज लोग उसको देखते ही न जाने कहाँ कहाँ घुस जाते हैं, और क्यों टिकट नहीं है। अगर टिकट रहता है तो आदमी उत्साह में रहता है, अरे हमारा नहीं चेक करोगे महाराज, देखो तो सही। टीटी कहता है अरे नहीं, अरे बैठ चेक करो, हम ऐसे कोई यात्रा थोड़ी कर रहे हैं, टिकट लेकर के यात्रा कर रहे हैं। अगर पास में टिकट है तो हम उत्साह से भरे होते हैं, हम जीवन जी रहे हैं, यह भी एक यात्रा है। और इस यात्रा में जिसने राम नाम को पकड़ रखा है, समझो उसके पास टिकट है, और जिसके पास राम नाम रूपी टिकट नहीं है वह बिना टिकट यात्रा कर रहा है। इसलिए हनुमान जी महाराज कह रहे हैं बार बार रघुवीर संभारी। जब तक राम नाम रूपी टिकट है तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ, आए जिसको आना हो। कैसे चल रहे हैं? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। हनुमान जी महाराज कैसे चल रहे हैं? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। जैसे भगवान श्री राम का बाण चलता है। संकेत कितना सुंदर है। किसी ने भगवान के बाण से कहा आप तो बड़ा तेज चलते हैं। बाण ने कहा भैया मेरा कोई बल नहीं है, प्रभु श्री राम का प्रताप है। जितने प्रताप से फेंका है उतने प्रताप से जा रहा हूँ, मेरा कोई प्रताप नहीं है। बाण कृतत्व अभिमान से शून्य है, क्योंकि वो उतनी ही वेग से चलता है जितनी वेग से छोड़ा जाता है। हनुमान जी महाराज भी मानो भगवान श्री राम के बाण हैं। किसी ने हनुमान जी से कहा आप तो बड़ा तेज चलते हैं। हनुमान जी ने कहा ये मेरा प्रताप नहीं है, अपितु भगवान श्री राम का प्रताप है जो मैं इतनी तेज चलता हूँ। समुद्र ने देखा भगवान के दूत आ रहे हैं, तो समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा इनका स्वागत करो। मैनाक पर्वत रास्ते में ही प्रकट हो गए। हनुमान जी से बोला महाराज पहले विश्राम कर लो फिर आगे जाना। हनुमान जी महाराज ने उस पर्वत को स्पर्श किया, प्रणाम किया और कहा भैया
हनुमान तेहि परसा अकरि पुनि कीन्हे प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आप जिस विश्राम की बात कर रहे हैं वो विश्राम मुझे राम काज करने के बाद ही प्राप्त होगा। हम भगवान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहली विडम्बना यही आती है, सोने का पर्वत सामने आ जाता है, आओ विश्राम करो। जो साधक विश्राम में लग गया उसकी आगे की यात्रा फिर खटाई में पड़ जाती है। सोने का मद ही ऐसा है, जिसने इस सोने के पर्वत पर विश्राम करना प्रारंभ किया, जो इस चक्कर में पड़ा उसकी यात्रा फिर जय सिया राम। वो सोचता है कि बस सब ठीक है, आनंद है, किंतु हनुमान जी ने सूत्र दिया, पैसे का अपमान भी मत करो, प्रणाम करो। हाँ, प्रणाम करके हनुमान जी आगे की ओर चल पड़े, कोई प्रलोभन नहीं। प्रणाम क्यों किया? क्योंकि त्याग का महत्व तो है, लेकिन त्याग का प्रदर्शन जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर त्याग का प्रदर्शन जीवन में आ गया तो हमारे सारे त्याग के फल को नष्ट कर देगा। इसलिए हनुमान जी महाराज त्याग तो करते हैं, परंतु त्याग का प्रदर्शन जीवन में नहीं है। हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, आगे की ओर चले तो प्रशंसा रूपी सुरसा मुँह फैलाए खड़ी है, आओ अब हमसे कैसे बचोगे। जब हम जीवन में त्याग करते हैं तो खूब समाज में हमारी प्रतिष्ठा होती है, प्रशंसा होती है। जो स्वयं को उससे नहीं बचा पाया, सुरसा उसे अपने मुख का ग्रास बना लेती है। मुख फैलाए सुरसा खड़ी है, हनुमान जी महाराज उसके सामने हैं। सुरसा कह रही है, देखो मैं तुमको खाने के लिए आई हूँ। हनुमान जी ने बड़े प्रेम से कहा, माँ एक बार मैं सीता माता का पता लगा कर आ जाऊँ, उनकी शुद्धि भगवान को भगवान श्री राम को दे दूँ, उसके बाद मैं सगंध खाकर कहता हूँ मैं आपके मुख में आकर बैठ जाऊँगा। अभी अभिप्राय क्या है, एक बार भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके बाद प्रशंसा भी होती रहे तो भी कोई बात नहीं। महापुरुषों की हम प्रशंसा नहीं करते, पर उस प्रशंसा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें भक्त की उपलब्धि हो चुकी है। तो हनुमान जी कहते हैं, माँ मैं विनती करता हूँ, मुझे जाने दो। सुरसा ने कहा, देखो बंदर कितना चालाक है, अरे एक बार मौत के मुख से जाने के बाद कोई लौट के आता है। भला हनुमान जी ने कहा, ये नहीं निश्वास है तो खा ही लो फिर, रसस न मोहि। और जैसे सुरसा ने मुख फैलाया, हनुमान जी ने अपना रूप 2 गुना कर दिया। सुरसा जितना बड़ा मुख फैलाती है, हनुमान जी 2 गुने हो जाते हैं। सुरसा का मुख हुआ 32 योजन का, हनुमान जी हो गए 64 योजन के। फिर सुरसा ने मुख फैलाया 100 योजन का, तो 100 योजन ते ही आनन कीन्हा। तो अब आप कल्पना करें, जितनी समुद्र की दूरी थी 100 योजन, उतना सुरसा ने अपना मुख फैला लिया। और वे हनुमान जी की परीक्षा है कि 100 योजन की लंका है, 100 योजन का मुख है। अब यदि यह 200 योजन के हो जाएंगे तो 200 योजन का व्यक्ति 100 योजन की लंका में प्रवेश कैसे कर पाएगा। ये परीक्षा हो रही है हनुमान जी की। और जब 100 योजन का मुख फैलाया उसने, तो हनुमान जी ने इतना छोटा सा रूप बना लिया, जरा सा छोटा सा रूप बनाकर हनुमान जी उसके मुख में घुसे, पेट में गए, बाहर आ गए, फिर मुख में घुसे, पेट में गए, बाहर आ गए। सुरसा ढूंढ रही है, बंदर कहाँ गया, कहाँ। उसकी आंख से हनुमान जी ओझल हो गए, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जब तक सुरसा अपना 100 योजन का मुख बंद करती, 100 योजन का मुख बंद करने में घंटे आधे घंटे तो लगेंगे ही। तो जितनी देर में मुख बंद करती उतनी देर में हनुमान जी महाराज भीतर जाकर बाहर आ गए और बाहर हाथ जोड़कर सुरसा से बोले, माँ आप मुझे खाना चाहती थी, मैंने आपका मनोरथ पूर्ण किया, अब मुझे आज्ञा दीजिए। सुरसा प्रसन्न हो गई, आशीर्वाद दिया। सुरसा ने कहा, आप राम काज करेंगे, तुम बलबुद्धि निधान हो, क्योंकि आप जितने बलवान हैं उससे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान हो। मैं आपकी परीक्षा लेने आई थी और आप उस परीक्षा में सफल हुए हो। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की यात्रा और आगे की ओर बढ़ती है। एक निशाचरी रहती थी समुद्र में, जिसका नाम था सिंहिका, और काम क्या करती थी, आकाश में उड़ने वाले गगनचर प्राणियों को
उनकी छाह से पकड़कर नीचे गिराकर खा जाती थी। गहाई छाह सक्सो न उड़ाई, तो इस तरह पकड़ती थी कि वो पंछी उड़ ही नहीं पाते थे। कैसा रडार सिस्टम रहा होगा उनका, ये तो वो ही जाने। की छाया पकड़ती थी और ऊपर से धड़ाम से पंछी नीचे की ओर फिर गिर पड़ते थे। हनुमान जी की छाया पकड़ने का प्रयास किया। हनुमान जी को लगा यदि कि गति अवरुद्ध हो रही है। हनुमान जी ने देखा, उसके कपड़ को तुरंत पहचान गए और एक मुष्टिका का प्रहार किया। वो तो सोई गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो संतजन कहते हैं आध्यात्मिक अर्थों में ये ईर्ष्या है। इतने विशाल समुद्र में रहते हुए भी इसमें विशालता नहीं आई। और क्या काम करती है, जो ऊपर उड़ते हैं उनकी परछाई पकड़कर नीचे गिरा देती है सिंहिका। ऐसे ही तो लोग निंदा करते हैं दूसरों की, उनको तो पकड़ नहीं पाते क्योंकि वो ऊपर हैं। अच्छा कोई भी व्यक्ति हो, उसकी छाया तो काली ही बनेगी ना, छाया तो काली बनेगी ही। कितना ही अच्छा इंसान ही कोई ना हो, कोई कमी तो निकलेगी ही। वे लोग क्या करते हैं, बस उसी कमी को पकड़कर उसे नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं। हनुमान जी की छाया पकड़ने का प्रयास किया, उनकी छाया पकड़ने में असमर्थ रही, क्योंकि हनुमान जी को भगवान श्री राम का अभिमान है, इसलिए हनुमान जी को नहीं पकड़ पाई। तो हनुमान जी ने इस ईर्ष्या को तो समाप्त ही कर दिया। मार करके इस देहाभिमान के समुद्र को पार कर लिए। हनुमान जी और लंका में हैं, विचार कर रहे हैं कि रात में प्रवेश करूंगा, दिन में नहीं करूंगा। अच्छा हनुमान जी अनावश्यक झगड़े से बचना चाहते हैं। दिन में जाऊंगा, अनावश्यक झगड़े होंगे, मारपीट होगी। अच्छा इतिहास में ऐसे ऐसे राजाओं का वर्णन मिलता है जिनके सामने अगर दरवाज़ा पड़ गया है, उन्होंने अपनी गर्दन नहीं झुकाई कि दरवाज़ा छोटा है और हम गर्दन झुका नहीं सकते, इतना अभिमान। हनुमान जी कहते हैं अनावश्यक झगड़ा लड़ाई करने का क्या फ़ायदा, हम जो काम करने आए हैं वो काम करें। इसलिए रात्रि के समय हनुमान जी लंका में प्रवेश पा रहे हैं, रात्रि के समय प्रवेश कर रहे हैं। फिर भी लंका की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि मच्छर के समान रूप भर कर रखकर हनुमान जी प्रवेश कर रहे हैं। मशक समान रूप कभी धरी, तो किसी ने कहा हनुमान महाराज हनुमान जी मच्छर बन गए तो मुद्रिका कहाँ गई। तो ऐसे समझे पहले के राक्षस इतने बड़े बड़े होते थे कि चलत दशानन दौलत अवनी, रावण चलता था तो धरती कांपती थी, कुंभकर्ण चलता था तो धरती कांपती थी। तो त्रेता युग में जब राक्षस इतने बड़े बड़े होते थे तो मच्छर भी कुंटल 2 कुंटल के रहे होंगे। तभी तो आप विचार करें, कुंभकर्ण को कोई इतना सा मच्छर कहे तो क्या पता चले, अब उनके बराबर के मच्छर ही तो बात बने। तो हनुमान जी जब मच्छर जितने बने, जितना बड़ा मच्छर अब उसके मुख में मुद्रिका क्या पता चले। अब तो ये तो सब ह्रास परिहास की बातें हैं। वास्तव में वो मुद्रिका चिन्मयी थी, स्वयं को घटाने बढ़ाने में समर्थ थी। जहाँ पर जिस स्थिति में हम होते थे उसी स्थिति में एडजस्ट हो जाती थी, क्योंकि प्रभु की मुद्रिका है। तो हनुमान जी महाराज ने मच्छर रूप बनाया और लंका में प्रवेश किया, परंतु लंकिनी की दृष्टि पड़ गई। लंकिनी कहती है ए चोर, हनुमान जी को कह रही है निरादर करके, जानता नहीं संसार में जितने चोर हैं सब मेरे भोजन हैं, मोर आहार जहाँ लग चोरा। तो हनुमान जी ने देखा घूम के तो बड़ा क्रोध आया। हनुमान जी ने सोचा संसार का सबसे बड़ा चोर इसका राजा है। अंगद जी ने रावण को कहा था तुम प्रिया चोर हो, तुमने स्त्री की चोरी की है, सबसे बड़ा चोर इसका राजा है। आज तक अपने राजा को नहीं खाई और मुझे कह रही है मोर आहार जहाँ लग चोरा, मुठका एक महाकविहनी। तो हनुमान जी ने जोर से मुष्टि का प्रहार किया, रक्त बन करती हुई चक्कर खाकर घूम पर गिर पड़ी सिंहिका। पुण्य संभाल उठी सोलंका और अंत अपने को संभाल कर पुनः खड़ी हुई, बोली वाह महाराज क्या सत्संग हुआ। तो भैया मुक्केबाजी कोई सत्संग होता है क्या? हनुमान जी ने कोई कथा तो सुनाई नहीं, मुक्के का प्रहार किया। और लंकिनी कह रही है कि आपके साथ एक क्षण के सत्संग में इतना आनंद आया, महाराज की क्या कहने। तो क्या ये सत्संग है? बोले हाँ, संत का प्रहार ही सत्संग है।
हमारे जीवन में संत का प्रहार हो जाए, समझे वही सत्संग है, समझो वही सत्संग है। संत जब हमारे जीवन में आते हैं तो चोट करते हैं, फर्क बस इस बात से पड़ता है कि उनकी प्रहार से हमारा रक्त निकलता है या नहीं। संत हमारे जीवन में चोट करते हैं। जब कोई संत बड़े त्यागी होते हैं तो हम कहते हैं महाराज जी बड़े विरक्त हैं, कहते हैं कि नहीं, जैसे शरीर में रक्त होता है वैसे मन में भी रक्त होता है। मन के रक्त का नाम होता है राग, मन के रक्त का नाम है राग। राग तो जब संत का सत्संग होता है तो हमारे भीतर का राग चला जाता है, राग द्वेष समाप्त हो जाता है। अब इससे सुंदर सत्संग क्या हो सकता है। लंका में रहने वाली लंकिनी एक मुक्के में सुधर जाए, इससे बड़ा सत्संग और क्या हो सकता है। भैया सीधे साधे व्यक्तियों को समझना आसान काम है, सीधी सरल भाषा में समझा दिया, समझ गए, पर फलों को समझा पाना बड़ा टेढ़ा काम है। लंका में रहने वाली लंकिनी कह रही है महाराज मेरा जो है जीवन धन्य हो गया है, तो क्या इससे सुंदर कोई सत्संग हो सकता है। मुक्का तो हनुमान जी ने रावण जी को भी मारा था। रावण हनुमान जी की मुक्केबाजी की प्रतियोगिता हुई थी, केवल हनुमान जी को अपनी बराबरी का मानता था। वो सबसे कहता था एक है कभी एक महाबली शीला, तुम्हारी सेना, तुम्हारी पूरी सेना में सिर्फ एक बंदर है जिसे मैं महाबलशाली समझता हूँ। तो रावण ने हनुमान जी को किनारे बुलाया, कहा इधर आओ, देखो दुनिया से मैं बाद में युद्ध करूँगा, पहले मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। मैंने देखना चाहता हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से तो मेरे हिसाब से इस पूरी बंदरों की सेना में एकमात्र तुम ही बलशील नजर आते हो। और तो मैं देखता हूँ, देखना ये चाहता हूँ कि क्या वाकई में तुम में मुझसे ज़्यादा बल है या नहीं। हनुमान जी ने कहा ठीक है, तैयार हूँ, बोले बताओ कैसे परीक्षण होगा। रावण ने कहा एक मुक्का तुम हमें मारो, एक मुक्का हम तुम्हें मारेंगे। हनुमान जी ने कहा ठीक, तो तुम ही पहले मारो। रावण ने कहा नहीं, पहले आप मारो। हनुमान जी ने कहा हम पहले मारेंगे, तुम मारने के लायक ही नहीं बचोगे, इसलिए हमसे मत मरवाओ, पहले तुम मारो। रावण ने कहा ठीक है, और पूरे वेग से रावण ने हनुमान जी को मुक्का मारा। हनुमान जी महाराज हाथों से धरती को टेक करके पुनः खड़े हो गए। मुक्का लगा, हनुमान जी गिरे, पुनः स्वयं को संभाल कर खड़े हो गए। रावण प्रशंसा करने लगा, धन्य है वानर तुम्हारा पराक्रम। हनुमान जी ने कहा प्रशंसा बाद में करना, अब मेरा नंबर है, तुम भी खड़े हो जाओ सामने। तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट हो गए सामने, महाराज क्या कर रहे हो, इसका विधान पलट जाएगा, इसकी मृत्यु परमात्मा के हाथों निश्चित है। हनुमान जी ने कहा देखो महाराज, इसकी हमारी प्रतियोगिता है, हम छोड़ने वाले नहीं। तो हनुमान जी ने ब्रह्मा के दबाव में मुक्का मारा और रावण गोल गोल घूमता हुआ धड़ाम से धरती पर आ गिरा। और उठने के बाद वो हनुमान जी की सराहना करने लगा, कभी बल विपुल सराहन लगा, तो हनुमान जी के बल पर उसकी सराहना करने लगा। क्या बात है, क्या शक्ति है। हनुमान जी संसार से प्रसन्न नहीं हुए। हनुमान जी ने कहा अरे रावण धिक्कार है मुझे कि मेरा मुक्का लगने के बाद ही तेरी मति नहीं बदली। अरे मतिमंद धिक मोही, धिक्कार है मुझे। हनुमान जी ने मुक्का क्यों मारा। हनुमान जी कोई अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे, वे तो बस रावण को अप्रिया बताना चाहते थे कि रावण तुम विश्व विजेता हो, एक बंदर के मुक्के से तुम विचलित हो सकते हो। सोचो ये शक्ति बंदर की नहीं है, वे तो परमात्मा की शक्ति है, ये भक्ति तो प्रभु श्री राम की है। हनुमान जी ने अपनी प्रशंसा कराने के लिए मुक्का नहीं मारा, अपने त्रिभुवन पति भगवान श्री राम के प्रभाव को सिद्ध करने के लिए मुक्का मारा है। परंतु जब रावण जब हनुमान जी की ही प्रशंसा करने लगा तो हनुमान जी को लगा ये सारा सत्संग व्यर्थ हो गया। मैंने सत्संग इसलिए किया था कि बुद्धि सुधर जाए इसलिए। अब देखो कोई जब भगवान कथा सुनाता है तो हम प्रशंसा करते हैं, महाराज क्या सुंदर कथा कही, वाह आनंद आ गया। तो रावण हनुमान जी को प्रशंसा कर रहा है, वाह। परंतु हनुमान जी कह रहे हैं अगर सत्संग सुनकर तुम्हारे हृदय परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा हुआ, मेरे इस मुक्के को मारने का परिवर्तन होना चाहिए। जो हम जैसे सामान्य जीव हैं वह इसी से प्रसन्न हो जाते हैं,
चलो कथा तो अच्छी हुई, लेकिन जो सच्चे संत होते हैं हनुमान जी के जैसे ही, जो इससे संतुष्ट नहीं होते, वो कहते हैं मेरे सत्संग को सुनकर भी तुम में परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या फायदा मेरे सत्संग का। श्री हनुमान जी ने मुक्का लंकिनी को भी मारा, रावण को भी मारा, फल कितना रहा, हनुमान जी ने लंकिनी को मारा, उसका रक्त निकल गया, वो विरक्त हो गई। पर हनुमान जी ने जब रावण को मुक्का मारा तो उसका रक्त नहीं निकला। सत्संग ऐसा होना चाहिए कि हमें विरक्त कर दे। तो हनुमान जी महाराज से लंकिनी कह रही है परम आनंद आ गया है, आपने इतना सुंदर सत्संग किया, मैं धन्य हो गई। अब लंकिनी हनुमान जी से कह रही है रवि श्रीनगर की जय सब काजा, हृदय राही को सर्वुर राजा। रवि श्रीनगर की जय सब काजा, हृदय राही को सर्वुर राजा। तो लंकिनी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी महाराज से कहा आप सब नगर में प्रवेश कीजिए, आपका सकल मनोरथ सिद्ध होगा। इस चौपाई को पढ़ करके जो किसी कार्य के लिए घर से निकलते हैं उनका समस्त मनोरथ सिद्ध होता है। इसलिए जब भी किसी कार्य हेतु घर से बाहर जाएं, इस चौपाई का स्मरण अवश्य करें। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए जाएं, भगवान के चरणों को हृदय में धारण कर इस चौपाई का चौपाई का स्मरण करें। और कोई भी शुभ कार्य के लिए जाएं, भगवान के चरणों के हृदय में धारण करें, इस चौपाई का पाठ करें। हनुमान जी महाराज लंका में अब प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। तो मंदिर मंदिर में हनुमान जी महाराज खोज रहे हैं। अनेक योद्धा दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सीता जी नहीं दिखाई पड़ रही हैं। फिर हनुमान जी रावण के मंदिर में गए। हनुमान जी ने देखा रावण सो रहा है, वहाँ पर भी सीता माता का दर्शन नहीं हुआ। फिर हनुमान जी महाराज को वहाँ पर बड़ा सुंदर एक भवन दिखाई पड़ा। रावण के घर को गोस्वामी जी मंदिर दिख रहे हैं, भीषण के घर को भवन लिख रहे हैं। मंदिर क्यों लिखा? वैसे तो मंदिर और घर पर्यायवाची है, एक दूसरे के समार्थक शब्द हैं, लेकिन व्यवहार में हम मंदिर उसे कहते हैं जहाँ किसी देवता की पूजा होती हो, और घर उसे कहते हैं जहाँ कोई कार्य रूप, जहाँ कोई जो है किसी देव और गृहस्थ निवास हो करे। तो गोस्वामी जी लंका वासियों में व्यंग कर रहे हैं। लंका में जितने हैं सब अपने आप को देवता ही मानते हैं, ये सब देहात्यवादी हैं। आप अपनी देह को ही देवता मानकर दिन रात उसी की पूजा में लगे रहते हैं, इसलिए ये किसी देवता से कम थोड़ी हैं। व्यंग करते हैं गोस्वामी जी। अथवा दूसरा भाव यह भी है कि हनुमान जी महाराज जिस भवन में प्रवेश करते हैं उनके हृदय में विराजमान सीताराम जी भी प्रवेश करते हैं। जो जिसके घर में हनुमान जी जाते हैं, हनुमान जी के साथ साथ सीताराम जी भी जा रहे हैं, तो वे घर नहीं मंदिर होता चला जा रहा है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा था, और विष्णु के घर के भीतर नहीं गए, बाहर ही खड़े हैं। इसलिए कह रहे हैं बगल में भगवान का मंदिर बनाया हुआ है, बाहर राम नाम लिखा है, हनुमान भगवान के धनुर्बाण का चिन्ह। तो जिसके घर में हनुमान जी जाते हैं, हनुमान जी के साथ साथ सीताराम जी भी जा रहे हैं, तो वे घर नहीं मंदिर होता चला जा रहा है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, और विभीषण के घर के भीतर नहीं गए, बाहर ही खड़े हैं। इसलिए कह रहे हैं बगल में भगवान का मंदिर बनाया हुआ है, बाहर राम नाम लिखा हुआ है, भगवान के धनुर्बाण का चिन्ह है, और तुलसी का वृक्ष शोभायमान है। हनुमान जी को लगा ये कोई संत हैं, और साधु से हो न कारज हानि, साधु से कार्य की हानि होती नहीं, इसलिए मैं इसके साथ मित्रता करूँगा। देखिए कैसी परंपरा रही होगी उस समय। विदेश में जाकर भी स्वदेशी को पहचान लिया। रावण के राज्य में रहते विभीषण जी, परंतु विभीषण का संकल्प दृढ़ है, इसलिए रावण को भी विभीषण के आगे झुकना पड़ा। वरना तो विभीषण और मंदिर बना कर पूजा करें, विभीषण और मंदिर बना पूजा करें। हनुमान जी को लगा ये संत हैं, लेकिन पहचान कैसे हो? हनुमान जी विभीषण के दरवाजे पहुँचे। गोस्वामी से पूछते ही समय विभीषण जागा। बस उसी समय विभीषण
जी जग गए। हनुमान जी के जब द्वार पहुँचे तो जब रावण के महल में पहुँचे तो सैन्य किए देखा करते ही। तो संत कौन है, खल कौन है, पहचान कैसे हो? सच्चे संत के आने के बाद भी जो सोता रहे वो रावण है, और सत्य संत के आने के बाद जो वो किंता से जग जाए वो कोई संत ही होगा। वो हनुमान जी जैसे आए ते ही समय विभीषण जाना। कहते हैं जागे, जागते ही क्या किया, भगवान श्री राम के नाम का बड़े भाव से कीर्तन करने लगा। तो भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं बड़े जोर से, श्री राम जय जय राम कीर्तन कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज बड़े जोर से सुन रहे हैं। हनुमान जी सखा, हनुमान जी समझ गए ये पक्का संत है। प्रातःकाल उठते ही जिससे मुँह से राम का नाम निकले वो संत ही होगा। महाराज प्रातःकाल उठे, प्रातःकाल उठते ही जिसके मुँह से सहज राम नाम निकल पड़े वह कोई संत ही होगा। हनुमान जी गए, ब्राह्मण का भेष बना लिए, पहचान गए भाई। ईश्वर जी ने हनुमान जी से पूछा आप कौन हैं? आप क्या है? आप स्वयं भगवान श्री राम हैं जो मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, वो हनुमान जी से पूछ रहे हैं आप कौन हैं, और हनुमान जी राम कथा सुना रहे हैं। विभीषण ने कहा उससे हाँ वाह, इतने अच्छे कथावाचक मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, इनके विषय पूछना चाहिए। इसलिए पूछते हैं आपका नाम क्या है? महाराज हनुमान जी ने कहा मैं अपना नाम भी बता रहा हूँ और अपने नाम को लेने का फल भी बता रहा हूँ। मेरा नाम है हनुमान। जो प्रातःकाल मेरा नाम लेता है उसे उस दिन आहार भी प्राप्त नहीं होता है। सुबह हमारा नाम लेते भोजन भी प्राप्त नहीं होता। किसी ने आक्षेप किया ऐसा कैसे लिख सकते हैं गोस्वामी जी, भैया विरलता है या हनुमान जी की? हम व्यासपीठ से घोषणा करते हैं जो प्रातःकाल हनुमान जी का नाम लेगा उसे 56 प्रकार के भोजन का उस दिन प्राप्त होंगे। सुबह तो उनके और संत तो जाने जा क्या कह देते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। ये विनम्रता है संतों की, हनुमान जी की उनकी विनम्रता है। ऐसा इसलिए कहा कि विभीषण जी ने उनसे नाम पूछा, और हनुमान जी का उद्देश्य ये है कि भैया मेरा नाम ले लोगे तो सुबह सुबह भोजन भी नहीं मिलेगा। नाम लेने जैसा है तो भगवान राम का नाम लिया करो, क्योंकि लेने योग्य नाम तो केवल परमात्मा का है। मेरा नाम लेने योग्य नहीं, लेने मात्र नाम से प्रभु श्री राम का है। नाम लेने मात्र नाम तो प्रभु श्री राम का है, तो भगवान श्री राम का नाम लिया जाए। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि मेरे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। कथावाचक का धर्म है कि वो अपने नाम को छिपाए और भगवान के नाम को बढ़ाए, अपने को आगे ना करें और सबकी और जो है सबको कहें मेरा नाम जान करके क्या करोगे, मेरा नाम ले लोगे तो दिन भर भोजन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लेने मात्र नाम परमात्मा का है। विभीषण को बड़ा आनंद आया। विभीषण कहते हैं क्या मेरे ऊपर प्रभु कृपा करेंगे? जैसे दांतों के बीच में जीवा है, इधर बढ़े तो कटेगा, उधर बढ़े तो कटेगा, क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ। जैसे दांतों के बीच में जीवा रहती है, ऐसे ही निशाचरों के बीच में मैं रहता हूँ। क्या भगवान मेरे ऊपर कभी कृपा करेंगे? हनुमान जी ने कहा अरे महाराज मुझे देखो, कहो कौन मैं परम कुलीना, क्या मैं कुलीन हूँ? क्योंकि कभी चंचल सब ही विधहीना, चंचल हूँ, बंदर हूँ, चंचल हूँ, और यहाँ तक कि कोई प्रातःकाल मेरा नाम ले ले तो भोजन भी ना मिले। इतने पर भी भगवान राम ने मेरे ऊपर कृपा करी, और अगर स्वामी को जानकर भी अगर उसका आशय ना ले तो दुखी ही तो होगा। हनुमान जी ने एक बड़ा सुंदर वाक्य प्रयोग किया। हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी महाराज ऐसे स्वामी को जानते हुए भी जो उनको भूल जाएंगे तो वो दुखी नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा? हनुमान जी कहते हैं आपको निमंत्रण देते हैं, आओ आप भगवान की शरण में मोह रूपी रावण का परित्याग करिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ भगवान आपको अपनी शरण में अवश्य लेंगे। जिन्होंने मुझ जैसे चंचल सभी साधनहीन बंदर को अपनी शरण में ले लिया,
आपकी तो अवश्य शरण में ले लेंगे। जब तक कोई संत हमें प्रेरित नहीं करता भगवान की शरण में जाने के लिए, तब तक शरणागति नहीं होती। खूब मंदिर बना रहे हैं, खूब आरती पूजन कर रहे हैं, लेकिन शरणागत तब तक नहीं होती जब तक हनुमान जी जैसे संत आकर हमें समझाए झकझोरते नहीं कि चलो भगवान की ओर। यहाँ इस मोह रूपी रावण में पड़े हो, जिसे तुम अपना भाई समझते हो वे तुम्हारा भाई नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ। कि भाई मैं तुम्हारा भाई, ये रावण तुम्हारा भाई नहीं। तुम संबंध को कैसे देख रहे हो? मानो सब ही राम के नाते। संबंध भगवान से राम से जोड़कर देखो तो तुम्हारा भाई हूँ। जिसे तुम अपना भाई मानते हो वो तुम्हारा भाई नहीं है, वो मोह है जो वो तुम्हारा भाई नहीं है। त्याग दो इस मोह रूपी रावण को। आओ मैं खड़ा रहूँगा तुम्हारा स्वागत करने के लिए। आओ भगवान की शरण में। देखिए जब संत हमारे जीवन में आते हैं तो भगवान का स्वभाव और भगवान का प्रभाव हमें बताते हैं। और रावण क्या है? मोह दस मौली। हनुमान जी भगवान राम के स्वभाव और प्रभाव दोनों को दिखलाया कि विभीषण देखो मैं इस पूरी लंका को जलाते हुए दिखाऊंगा, रावण कोई नहीं कर पाएगा। यह प्रभाव है राम जी का। और ऐसी हनुमान जी ने रचना करी कि सामने ऐसी रचना करी कि विभीषण को लात मार दी। और रावण ने जब विभीषण को लात मारी, रावण का स्वभाव भी विभीषण के सामने प्रकट हो गया। तो हनुमान जी ने यही लिखा है, हनुमान जी ने यही किया। भगवान का स्वभाव और प्रभाव कितना सुंदर है यह दिखाया। और रावण का स्वभाव कितना खराब है यह दिखलाया। और यह जीव जब जान गया तो रावण के प्रति जो मोह था वो समाप्त हो गया। हनुमान जी कहते हैं भैया अभी तक यह जान गया, भैया अभी तक तुम भी अधूरे हो, मैं भी अधूरा हूँ। कैसे हनुमान जी मेरे पास पिताजी हैं लेकिन माताजी नहीं हैं, और तुम्हारे पास माताजी हैं लेकिन पिताजी नहीं हैं। तो मैं तुम्हें पिता का बताता हूँ और तुम मुझे माता का बताओ। सारी युक्त विभीषण ने हनुमान जी को सुनाई। हनुमान जी महाराज उनसे मिले, निमंत्रण दिया और सीता माता की ओर प्रस्थान किया। हनुमान जी महाराज सीता माता के पास आए, अधोक वृक्ष के ऊपर छोटा सा रूप बनाया और बैठ गए। उसी समय रावण आया अपनी नारियों और स्त्रियों को लेकर के सीता जी को समझाया, और सीता जी नहीं मानी, चंद्रहास तलवार निकाली। रावण से सीता माता कहती हैं तू मुझे चंद्रहास का भय दिखाता है, तिनके की ओट कर ली, तिरधरी ओट कहती वह देही, सुमिर अवधि पद परम सने ही। कहने लगी रावण ने यहाँ पर साम दाम भेद दंड भेद भय भेद चारों नीतियों का प्रयोग किया। सीता माता ने तिनके के ओर लेकर चारों का उत्तर दे दिया। श्री राम जय जय राम। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। एकादश मुखी दक्षिणेश्वर